नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे देश की केंद्र की सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें हर साल डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स प्रोग्राम लॉन्च करती हैं युवाओं की बेहतरी के लिए, सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज की बेहतरी के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, तमाम बच्चियों के लिए वुमेन सेंट्रिक स्कीम भी लॉन्च होती हैं। पर अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन सही तरीके से ना हो तो किस तरीके से सोसाइटी को उसका कोई बेनिफिट या एक तरीके से ब्रॉडली बेसिस पे कोई प्रॉफिट या फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है PMIS, दैट्स द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। अब स्कीम लॉन्च हुई 2024 में, पिछले साल। और स्कीम के तहत 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में जो देश के युवा हैं, बोलो वो मेल हो फीमेल हो, ऐसी कोई उसमें कंसर्निंग पॉइंट नहीं है। और अगर उनके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, ITI है, डिप्लोमा है, तो वो स्कीम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो इस सब में इनरोल करेंगी उसको जा सकते हैं। और इससे उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिल सकता है और इंटर्नशिप मिल सकती है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, एज वेल एज जो नई टेक्नोलॉजी है उन सबको भी समझ सकते हैं। साथ में 5,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। और स्कीम की फर्स्ट ट्रेंच में जब 2024 में लॉन्च हुई और इसके बारे में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन और मार्केटिंग और सब सब ब्रॉडकास्टिंग हुई हर जगह पे, भले सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अखबारों में हो। और उसके बाद लगभग इस तरीके की स्कीम में 280 प्राइवेट कंपनीज ने अपने आपको एनरोल किया, और जिसमें लगभग 1,25,00,000 1,27,000 इंटर्नशिप की पोस्ट थी। बट एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ 8700 बच्चों ने ही इन सब स्कीमों को ज्वाइन किया, इंटर्नशिप स्कीमों को। इसके अंदर तमाम कंपनियां जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, उसके अलावा टेक महिंद्रा और इस तरीके की रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनियों ने इंटर्नशिप की स्कीम्स अपने निकाली CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत। और लगभग 9,000 से भी कम बच्चों ने एज ए इंटर्नशिप स्कीम को ज्वाइन करा। और जो सेकंड ट्रेंच इसकी 2025 जनवरी में हुई, उसमें लगभग 320 कंपनियों ने एनरोल करा और लगभग 1,18,000 इंटर्नशिप की पोस्ट थी, जिनमें से लगभग 10% ने भी उन सब चीज़ों को ज्वाइन नहीं करा। जब मेजर रीजंस ऐसे जाने गए कि ऐसे क्या रीजंस रहे कि बच्चे इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 5,000 स्टाइपेंड देने के बावजूद भी, तो ये निकल के आया कि ये सब इंटर्नशिप की पोस्ट थी मेजरली आउट ऑफ सिटी लोकेशन पे, जहाँ फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज हैं और वहाँ तक रोज कम्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें काफ़ी पैसा भी लगता है, लगभग 500-700 करीब करीब खर्चा है। और जो एक तरीके से जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं वो फिर भी पहुँच पाते हैं, पर जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले युवा हैं, भले वो मेल हैं फीमेल हैं, बच्चे हैं हमारे, वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती हैं। डिफरेंट टफ कंडीशंस हैं, टाइम से आना, टाइम से जाना, वो सब कम्यूट करना भी। और इस स्कीम के तहत आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंस होना चाहिए। तो कुछ ऐसे बच्चे जो कि कहीं और इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं और अपना कोई बेसिक कोर्स कर रहे हैं या अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे, इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च होने के बाद स्टाइपेंड देने के बावजूद भी बहुत ही कम एक तरीके से क्वांटिटी में लोग इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर पा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन या प्रॉपर एक तरीके से प्लानिंग नहीं की गई, और उनकी खामियों को भी डे बाय डे बेसिस पे या एक तरीके से फेज मैनर में इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया जा रहा। और ओवरऑल स्कीम का फ़ायदा भी युवाओं के लिए बनाई गई थी, उनका युवाओं को फ़ायदा भी नहीं पड़ा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद,